मैं किसी से बड़ा नहीं और मैं किसी से छोटा भी नहीं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सोच विपरीत परिस्थितियों में हमारी रक्षा करता है। हम सब हमेशा ही कोई ना कोई विपरीत परिस्थिति में अपना जीवन जी रहे होते हैं। हमें पहले इस बात को मानना पड़ेगा कि विपरीत परिस्थितियाँ एक ऐसी सच है जिसे हम एकदम से कभी ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि समय के साथ अपनी ज्ञान को बढ़ाकर विपरीत परिस्थिति में हम केवल अपनी रक्षा कर सकते हैं। जब तक जीवन है तब तक विपरीत परिस्थितियाँ हैं। विपरीत परिस्थितियाँ हमारी बुद्धि को चलायमान रखता है। विपरीत परिस्थितियाँ हमें अपनी बुद्धि को, अपनी समय को, अपनी सोच को खुद के लिए इस्तेमाल करने की तरफ प्रेरित करते हैं। विपरीत परिस्थितियाँ हमें अपनी फोकस को खुद की तरफ करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी सोच को जीवित तथा चलायमान रखने के लिए और हमें जीवित तथा चलायमान रहने के लिए विपरीत परिस्थितियों का होना अनिवार्य है। हम जब विपरीत परिस्थितियों को महत्वपूर्ण और जीवन जीने के लिए अनिवार्य मानकर हम अपनी फोकस को, समय को, बुद्धि को, खुद को केवल खुद की बचाव के लिए, खुद की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार होते हैं, तब ये सोच कि मैं किसी से बड़ा नहीं और कोई मुझसे छोटा भी नहीं हमारे लिए सही से काम कर पाता है। हमारा दिमाग बहुत सारे सोचों से भरा हुआ होता है। कुछ सोच, रहन सहन, जीवन जीने का तरीका हम अपनी पूर्वजों से सीखा होता है, कुछ पड़ोसियों से तो कुछ दोस्तों से सीखा होता है, और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बदलते हुए समय के साथ हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, सुनाई देता है, हम अपनी परिस्थिति के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से हम अपनी दिमाग में भर लेते हैं। हम सब एक दूसरे से अलग है। हम सब की सोचने का तरीका एक दूसरे से अलग है, या तो यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल विपरीत है। हम सब जीवन के अलग अलग पड़ाव में होते हैं। अलग अलग भावनाओं के चलते हमारी ज़रूरतें भी एक दूसरे से अलग होती है। हमें अपने जीवन से कुछ चाहिए होता है तो किसी दूसरे को कुछ और अलग चाहिए होता है। किसी को पैसा चाहिए होता है तो किसी को प्रेम चाहिए होता है। कोई मेहनत करके अपनी जीवन को संवारना चाहता है तो कोई किसी और का कमाया हुआ संसाधन पे अपना अधिकार जताकर अपना गुजारा करना चाहता है, तो कोई कुछ और अलग अलग चाहता है। ऐसे ही बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जीवन के अलग अलग पड़ाव में हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, सुनाई देता है, उसी हिसाब से हमारी इच्छाएं भी बदलती रहती है, सपने भी बदलती रहती है। हर एक इच्छा के साथ, हर एक सपनों के साथ विपरीत परिस्थितियों का होना तय है, क्योंकि हमें हमेशा एक दूसरे से कुछ अलग चाहिए होता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नौकरी में शायद बॉस चाहता होगा कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना, और शायद एम्प्लॉय चाहता होगा कम से कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, या तो दोनों का एक दूसरे के प्रति कुछ और अलग अलग एजेंडा हो सकता है। एक छोटा बच्चा हमेशा खेलना चाहता है तो बड़े उसे पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। घर के बड़े बूढ़े ये चाहते होंगे उनके बच्चे उनके हिसाब से चले, उनके कंट्रोल में रहे, जबकि बच्चे चाहते होंगे
कि उसे हर समय खेलने की आज़ादी मिले, घर के बड़े बूढ़े भी उसके साथ खेले कूदे उसका साथ दे। घर की हर एक सदस्य एक बच्चे की माध्यम से अपनी अलग अलग भावनाओं के चलते अपनी अलग अलग ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, जबकि उस बच्चे का उन सब से कुछ और अलग सपना होता है। उसे अपने जीवन से कुछ बिल्कुल अलग चाहिए होता है, जो कि समय के साथ अपनों के ख्वाहिशों में उलझकर या तो फिर किसी और के सोच के चक्रव्यूह में फंसकर अपने सपनों को किसी दूसरे से अलग जान नहीं पाते और अपने पूरे जीवन काल के अलग अलग पड़ाव में अलग अलग भावनाओं के द्वारा अलग अलग व्यक्ति के द्वारा ज़रूरत के हिसाब से कठपुतली की तरह इस्तेमाल होते रहते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है कि किसी को हमारी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, हर कोई अपनी अपनी जीवन में व्यस्त होते हैं और तब जाके आखिर में अकेलेपन के अंधेरे में हम खुद को ढूंढना शुरू करते हैं। हम जिस रास्ते पे चलकर अपनी खुशियों को पाने की कोशिश करते हैं, खुशियाँ कोई और अलग रास्ते पे खड़ा होकर हमारे आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। हम चाहे जीवन के किसी भी पड़ाव में है, ये सोच कि कोई मुझसे बड़ा नहीं और कोई मुझसे छोटा भी नहीं, हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा का काम करता है। किसी भी बड़े से बड़े विपरीत परिस्थितियों को हम खुद से बड़ा नहीं समझते और हम अपनी फोकस को लगातार खुद को निखारने की तरफ रखने में सामर्थ होते हैं। और इसी तरह जीवन के हर एक विपरीत परिस्थिति को हम खुद को पहले से ज़्यादा निखारने का एक माध्यम बनाने में सामर्थ हो पाते हैं। हम सब अपनी अपनी सोच के परिणाम मात्र हैं, तो समय के साथ साथ हम अपनी सोच को निखार के अपना जीवन को संवार सकते हैं और भी विस्तार से और भी सूक्ष्म तरीके से इस बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो अपने लिए सेशन बुक करवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, या तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या तो ईमेल भी कर सकते हैं। आपको अपनी समस्याओं से जुड़ी कोई वीडियो का रिक्वेस्ट भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नमस्ते, खुश रहिए, खुद के प्रति प्रेम बना के रखिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।